जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, बी न्यूज नेशन से। हमारे साथ बीजापुर आरक्षित मतक क्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी से रमेश जिगजंगी साहब हैं, जो तीसरी बार बीजापुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बार किस एजेंडे पर वो जिले की अभिवृद्धि को लेकर काम कर रहे हैं और अब तक किए गए प्रचार से इन्हें जनता से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है। देखो, 2024 चुनाव में मैं तो अभ्यर्थी हूँ बीजापुर के भारतीय जनता पार्टी से। ये मेरा क्षेत्र में 100% भारतीय जनता पार्टी चुन के आएगा। लेकिन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा इज डेवलपमेंट। जितना मैंने बीजापुर में काम करने के लिए मेरा सरकार और मोदी साहब को बोला है, 100% मेरा काम किया है। सभी लोग जानते हैं। हर गली गली हर विलेज में गया तो भी लोग पूछते हैं ये देश बचना है सिर्फ मोदी साहब से। मोदी साहब ये देश का प्रधानमंत्री फिर एक बार आना चाहिए। ये हर गली गली में लोग बोल रहे हैं। इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हो रहे है देख के। हम कुछ नहीं बोलते हैं, फिर लोग बोल रहे हैं ऐसा। ये लोगों का दिल में मोदी साहब छोड़ के दुनिया में किसी पार्टी का नहीं है। सबसे नीचे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आता है। ये बार 40 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा कांग्रेस। ये तो 100%। आपके मैनिफेस्टो पर कांग्रेस का आरोप है कि ये झूठे वादों का, झूठे वादे वो लोग भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। ठीक है, 40 के ऊपर तो नहीं आने वाला है। देखो जी, ये लोग इसको क्या पार्टी बोलते हैं? अल्पसंख्यक लोगों को डरा के बीजेपी बोलेगा तो उसको तुमको भूत है बोल के पाप बेचारे गरीब लोगों को दूर रखा है बीजेपी से। बीजेपी के साथ रहे तो क्या होता था? ये देखो, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री था, कुछ एक सिंगल आदमी का तकलीफ हो गया। अभी मोदी साहब आके 10 बरस हो गया, कोई सिंगल आदमी को तकलीफ हो गया। अल्पसंख्यक लोगों को, बदमाश लोगों ये तुष्टीकरण कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। वो कांग्रेस वाले दलितों को भी ऐसे ही डिच किया है। दलितों को भी वही बोला, दलित को हम लोग वो करते हैं, ये करते हैं, मादर बदमाश लोग। एक बाबा साहब अम्बेडकर को एक राष्ट्रपति ये नहीं दिया, वो भी बीजेपी वाला नहीं दिया। उसका भारत रत्न पदवी दिया क्या कांग्रेस वाले? अब बोलते हैं ये देश का शिल्पी है, संविधान शिल्पी है। क्या यूज है? देखो, वो मर गया तो उसको 6 फुट जगह नहीं दिया दिल्ली में। इनका बाप और ये लोग मरेगा तो ये 10-10, 20-20 एकड़ जगह दिया। ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है? बोलो। देखो, इसके लिए लोगों को मालूम है ये कांग्रेस वाले बहुत झूठे लोग हैं। ये कांग्रेस, अरे अब मुझे बोलो, मैं पूछता हूँ लोगों को, कांग्रेस में लीडर कौन बोलो कि ये इसको लीडर मानते हैं क्या? राहुल गांधी को लीडर मानते हैं? उनका ऊपर बहुत गुस्सा है लोगों का। देखो जी, इतना बड़ा पार्टी है देश में, इसका बाप, भाई, बाप और उसका अज्जा प्राइम मिनिस्टर हो गया था। ये टी शर्ट पहन के चुनाव पे प्रचार पे जाता है, उसका नीति है क्या? ड्रेस कोड नहीं है इसको? उसको बोलो तुम, उसका पार्टी वाला ने सिखाना चाहिए सब कुछ। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि ईडी, आईटी, सीबीआई से डरा रही है बीजेपी नहीं डरा रहे। जिसने रमेश जिगजंगी खा के घर में रखा है ना, ये किया तो क्या गलती है? देखो, 40 बरस राजनीति किया है देश में। बोलो, ये एक अभिवृद्धि काम किया देश में? सारे लूटी बनाया, लूटी कर दिया देश को। अभी बच के रख रहे, किया तो क्या तकलीफ है लोगों को? पिछले दिनों राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस अगर अधिकार में आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन देगी। देखो जी, मोदी साहब क्या बोला है अभी तक, आज दिन तक मैं नहीं देखा है। इतना बात तो ठीक है, ये देश बचना है तो मोदी साहब ये देश का प्रधानमंत्री बनना, ये इतना ही मैं बोल। बीजापुर जिले के माइनॉरिटी बेल्ट में आपका प्रचार कम नजर आ रहा है। देखो, बीजापुर के माइनॉरिटी लोग दिल से मेरा साथ है।
मैं कभी किसको भी जाके माइनॉरिटी लोगों को नहीं मांगा है। देना है तो मुझे देता है, नहीं है तो फिर भी मैं किसी उनको तकलीफ नहीं देने वाला हूँ। कितने वोटों के अंतर से सर आपको उम्मीद है कि इस बार? देखो लास्ट टाइम जितना वोट दिया था ना 2,10,000, ये बार 2,20,000 से ज्यादा। जब पिछले दिनों मैनिफेस्टो रिलीज किया राजू उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने 10 बीजापुर विजन के नाम से एक प्रणाली जारी की है, जिसमें 371 के लिए कोशिश करूंगा, मोन्यूमेंट के लिए, सुरक्षा के प्रोटेक्ट के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं भी बहुत ठीक है, मेरा विजन भी है, ये गोल गुंबज है, ये बहुत दिनों से ये अल्पसंख्यक लोगों ने राज्य चला है, यहाँ चला है, वो दिल में है, उनको ठीक करने के लिए बहुत कोशिश किया है, कर रहा हूँ, फिर आगे भी मैं करूँगा। उसको मैं उसका बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर भी आलूर बोलते हैं ना, ये लोग कल भी आज भी पेपर में देखा, कुछ भी डेवलपमेंट किया ये नहीं। ये मैं पूछता हूँ, ये लोग क्या डेवलपमेंट किया? ये सरकार में 25 लाख करोड़ रुपया 25 करोड़ रुपया दलित लोगों का पैसा लिया। बदमाश लोग कोई भी आवाज नहीं उठाया। वो मंत्री भी सोशल वेलफेयर वही है, दलित आदमी, वो भी कैबिनेट में आवाज नहीं उठा। ऐसे एक मुद्दा आ गया था जब भी मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था, ये सरकार ने अग्री नहीं हो रहा था एससीपीटी अमाउंट में वो दलितों को पानी बनाना, पानी देना, और किसको जमीन नहीं है जमीन देना। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया था दलितों के लिए, वो नहीं मेरा सरकार ये मैं जो मैंने काम करने की सोचा था वो नहीं अग्री हो गया। फिर भी मैंने बोला वो दिन जो चीफ मिनिस्टर था मेरा राजीनामा जोर से निकाल के टेबल के ऊपर बिका है। मेरे लोगों को तुम लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं मंत्री नहीं रहूंगा। जब भी जहेज पटेल साहब ने वो तो मुझे समझा के बोला ये जो तुम प्रोजेक्ट लेके आया ये अप्रूव करता है, तो बोला जब भी मैं बैठा। पिछले 5 साल से 26 सांसद होने के बावजूद भी बीजेपी कांग्रेस का आरोप है कि टैक्स में सही से हिस्सेदारी नहीं हुई, बार सूखे का परिहार राहत फंड नहीं मिला। देखो जी, सिद्धरामैया का सिर ठीक नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अपसेट हो गया, बहुत अपसेट हो गया, क्योंकि ये राज्य में पूरा खत्म हो गया। तो पार्टी मेरा मुख्यमंत्री कुर्सी चले जाते हैं नीचे का करके सोच रहे, बहुत डिस्टर्ब है। मुझे ऐसा लग रहा है, पहला मेरा दोस्त था ना, हम दोनों एक ही चेयर के भागने के ऊपर बैठे थे दिल्ली में। मैं जानता हूँ बहुत दिन से, लेकिन कांग्रेस की गारंटियां काम नहीं आएंगी, 100% नहीं आएंगे। कांग्रेस का आया तो 3, बहुत वो भी कोशिश करके आया तो 3 आता है, और ज्यादा किया तो 2 आता है बस। इस बार का चुनाव भी मोदी जी के 100% जी 100% मोदी साहब जीत के राज्य में भी आएगा। मंत्री आए तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, वो औरत लोगों को दिया ना 200 रुपया 2,000 रुपया दिया था, उसको मुख्यमंत्री बनाया हम लोगों ने। अभी मोदी साहब ने देखो मेरा कितना काम किया, पानी ला के दिया, और गैस सिलेंडर दिया, हमारा घर में एग्रीकल्चर जो करता है उसको भी पैसा दिया, कितना काम किया। अरे हम जो क्या वो दिल को तकलीफ हो गए तो आस्पत्र में पड़ेगा तो 5 लाख रुपए देता है, वो छोड़ के क्या अभी मोदी जी को हम वोट डालते हैं। 2000 दिया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाए। अभी नेक्स्ट अभी उसका नहीं है सिद्धरामैया का, अभी मोदी साहब का चुना है, मोदी साहब को वोट देते हैं, ये औरत लोग बोलते हैं। यशवंतराव गौड़ा ने कहा कि जिगजन साहब मेरी मत क्षेत्र से हैं, वहीं पर मेरा गांव आता है, उन्होंने खुद अपने गांव का विकास नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि आगे क्या करेंगे? आप देखो आके तुम मेरा गांव आके देखो कितना सुंदर बढ़िया ब्यूटीफुल बना है। ये 50,000 का एक स्कूल था, 50,000 का एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। मैंने 1,50 लाख खर्चा करके स्कूल कैसे बनाए देखो, और रोड्स कैसा बनाए देखो, सबका सीसी रोड बना के देखे। अभी 10 करोड़ रुपया में जब भी वो स्कूल का टाइम था ना, वो टाइम में 10 करोड़ रुपया में सैंक्शन करवा के आया सरकार से, अभी भी काम चल रहे। अभी देखो राजनीति में चलने वाला, उसके ऊपर मैं राड़ी चलने वाला, वो मेरे ऊपर चलने वाला। उसका गांव में क्या किया उसने, क्या किया बोलो? मैं खुद उसका वो
क्या रिवर का बाजू में है यशवंत रेगौड़ा, ये रिवर का बाजू में है ना, उसका कृष्णा नदी पानी पिला रहे हैं उन्हें। कृष्णा नदी से पानी आ रहे पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट में। हर घर नल योजना में, हाँ, जेजेएम में ईडी एंटायर डिस्ट्रिक्ट को कृष्णा नदी का पानी पिला रहे हैं, उसको भी पिला रहा हूँ मैं पानी। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज क्या देना, हमको ही मैसेज देते हैं लोग। मोदी साहब चाहिए, ये देश बचना है। पूरा क्रिमिनल एक्टिविटीज बंद हो गया, बम स्फोट बंद हो गया, ये सभी पहले क्यों रहता था, अभी क्यों नहीं है? ये लोग तुष्टि कर देता था कांग्रेस वालों ने, इसके लिए होता था। अभी गुद रहे हैं ना, डाल के हाथ से जोर से, इसके लिए बंद हो गया। धन्यवाद, थैंक यू। जायकेदार पकवान का नाम भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे आपको हर तरह के वैरायटीज का खाना जो आपको उंगलियां चबाने पर कर देगा मजबूर। खाने के इस खजाने में आपके बर्थडे, कई तरह की पार्टियां और अपनों के साथ मिल बैठ के बिता सकते हैं खुशियों के पल। भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, सेंट्रल बस स्टैंड बीजापुर।